अभी मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, मैं आके तुमको सब कुछ बताती हूँ। A few moments later. Date crude, hot, oh oh, I look good, wow, oh oh, улыбнись на фото, не тупи, ой, что там, date crude, hot, wow. अगर मैं रिच होती ना तो मैं रोज रोज बाहर बाल धोती। इतने सही भाई। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो हुआ यह है कि कल हमारे कॉलेज में फेयरवेल है, पर एक प्लॉट ट्विस्ट बताती हूँ। पहले मैं केला खा लेती हूँ। तो प्लॉट ट्विस्ट यही है कि हमारा कल फेयरवेल तो है, पर फेयरवेल के पहले वाइवा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रोजेक्ट रिव्यू, मतलब ये क्या मैनेजमेंट हुई। प्रोजेक्ट रिव्यू 10 बजे और फेयरवेल 12 बजे। क्या इनको हमको मतलब एंजॉय करने ही नहीं देना है। मतलब एंजॉयमेंट तो वैसे भी होने नहीं वाली, पर मुझे तो स्ले करना है। चाहे वाइवा हो या एग्जाम हो या गवर्नमेंट की एग्जाम हो या वॉर हो जाए, पर मैं स्ले करूंगी। Oh my God, bro. तो मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, मेरा आउटफिट रेडी है, बट वो भी कल सुबह मिलेगा। और दुख की बात तो ये है मैंने कुछ खाया नहीं है अभी, और मेरी मेस 7th फ्लोर पे है, मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे। और अभी मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं 7th फ्लोर पे जाऊँ और वो खाना खा के आऊँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी मशरूम पेने पास्ता खा लेती हूँ और फिर पढ़ाई करने बैठूंगी। पढ़ाई होने के बाद मुझे व्लॉग एडिटिंग भी करनी है। वो तो अच्छा है, सैटरडे संडे है कल, जॉब नहीं है। मतलब जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, वाइवा की, आउटफिट का ये सब मैनेज। मैंने पता है इस बार अकेले ने सब कुछ मैनेज किया। मतलब फर्स्ट ईयर के बाद ये सब साड़ी का झोल झमेला है ना। एक मिनट, तुम सबको ये नहीं बताए। तो बात ऐसी है कि फेयरवेल में ड्रेस कोड ऑलरेडी डिसाइडेड है कि फॉर्मल्स पहनना है, और हमारे फैकल्टी ने ऑफिशियल ग्रुप पर भी डाला है कि फॉर्मल्स पहनना है। बट पता है मैं कभी भी रैट रेस में नहीं होती, मैं कभी नहीं भागती किसी के पीछे, कभी नहीं। मतलब अगर सब ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं यही डायरेक्शन में जाऊंगी, यार इधर में जाऊंगी नहीं। ये तो मेरी आदत है बचपन से। और वैसे भी फॉर्मल्स बोला है उन्होंने, और मुझे नहीं लगता कि हमारा कॉलेज इतना ज्यादा अमीरी दिखाएगा लास्ट में भी कि वो हमारे लिए कूलर अरेंज करेगा, या फिर एसी तो चालू करते ही नहीं है, सिर्फ शो के लिए लगा के रखते हैं। फॉर्मल्स में पता है तुमको कितनी ज्यादा गर्मी होगी, कितनी ज्यादा गर्मी, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते। फॉर्मल्स और जो ब्लेजर पहन के आएंगे। मैंने तो सोचा था फॉर्मल्स फिर ब्लेजर पहनूंगी, बट मैंने सोचा क्यों भाई इतने गर्मी में इनका क्यों सुनना। तुम अगर हमारे लिए कूलर नहीं अरेंज कर पा रहे तो हम तुम्हारे लिए फॉर्मल्स नहीं पहनेंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हम मतलब मैं, और मैं कल पहनने वाली हूँ साड़ी। तो साड़ी में सिले करना ही है ऑब्वियसली। तो उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा खाना पड़ेगा, तो मैं अभी खा लेती हूँ और फिर पढ़ने बैठूंगी, और फिर ये व्लॉग कल कंटिन्यू करूंगी। यार आई डोंट नो व्हाई आई हैव सो मच ऑब्सेशन विद मशरूम्स, क्योंकि मुझे इतना याद है कि बचपन में जब हमारी फैमिली किसी और फैमिली के साथ आउटिंग जाती थी, तो वो जो दूसरी फैमिली होती है ना, वो मुझे मशरूम करके चिढ़ाती थी, क्योंकि मैं जब भी होटल में जाऊँ तो मशरूम की सब्जी खाती थी, और अब भी मैं खाती हूँ। लिटरली मैं तो बोल रही हूँ कि अगर मुझे सुनाई दिया कि मशरूम वाला रसगुल्ला मिल रहा है तो मैं वो भी खा लूँ। तो अब बात ऐसी है कि मैंने पेट भर के ठूस लिया है और अभी मुझे सुस्ती आ रही है, पर मुझे स्किन केयर करना है, क्योंकि मुझे कल स्ले करना है, तो मेरी स्किन भी ग्लो होनी चाहिए। इतना डेडिकेशन कहाँ से आता है भाई, मैं स्किन के लिए क्या नहीं। अभी मुझे 2 बार फेस पैक लगाना है, एक स्क्रबर वाला फेस पैक और एक कोई तो भी है नेचुरल ग्लो वाला फेस पैक, और नो स्ट्रिप भी लगानी है, और उसके बाद में मुझे पढ़ के सोना है। तो पहले स्किन केयर करते हैं और फिर पढ़ के सोते हैं। मैं सच में बताऊँ, जब भी मैं हेयर सेट करके आती हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि उसकी सेटिंग ना चले जाए इवेंट के पहले, क्योंकि मुझे तो सेटिंग करने में मौत आती है, सच बताऊँ। तो इसको मैंने कुछ ऐसी जुगाड़ करके किया है, सिर्फ फेस धोते वक्त ये ना है। और मैंने ये बेल्ट यूज किया है क्योंकि मेरे पास वो जो बेल्ट होता है ना, वो स्किन केयर वाला जो बेल्ट होता है ना, वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं हूँ नहीं स्किन केयर की शौकीन। तो अभी यही बेल्ट से काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो कल तो बैंड बजने वाली है भाई, व्लॉग में सब दिखे। एक तो ये फेस पैक में इतना सारा माल देते हैं, इतनी बड़ी तो मेरी शक्ल भी नहीं है।
पता नहीं कैसे जब भी कोई इवेंट होता है ना तो पिंपल भर भर के आते हैं, और जब कोई इवेंट नहीं होता ना तब एक भी पिंपल नहीं आएगा। इतनी क्लियर स्किन होंगे ना जितनी एक्ट्रेस के भी नहीं होते होंगे। पता नहीं इनको कहाँ से खबर लग जाती है कि आ जाते हैं उब के। बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। अभी लगाएंगे दूसरी लेयर। देखो बचपन से माई मॉम ऑलवेज यूज टू बिलीव कि मेकअप के लेयर्स से अच्छा तुम स्किन केयर करो, क्योंकि मेकअप इज लाइक डिस्ट्रॉइंग योर स्किन विथ योर ओन हैंड्स। तो उससे अच्छा तुम स्किन केयर कर लो ना। और मेरे से तो स्किन केयर भी नहीं होता, और मुझे तो मेकअप का एम भी नहीं आता है। अभी अगले व्लॉग में तुमको पता चलेगा कि भाई ट्रक वाले भी बोलने नहीं देंगे अभी मुझे, घर वाले तो वैसे भी बोलने नहीं देंगे। भाई ये फेस पैक जो है ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बहुत सही है। मैंने पहली बार लगाया। ये है हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस पैक। काश ये मुझे पहले पता होता। बहुत ज़्यादा हल्का है ये, और ऑब्वियसली इससे ग्लो आने वाला है। ये फेस पैक अभी वाड़ गया है तो चलो धोने चलते हैं। भाई ऐसी वाट लगी है ना फेस पैक धोने में, धोते ही जा रही हूँ, निकल ही नहीं रहा है। बट इतनी सही स्किन फील हो रही थी ना, माँ कसम। तुम भी ट्राई कर लो। भाई ग्लो देख रहे हो सच में। मेरे को बहुत नींद आ रही है, शायद क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है इसलिए शायद मुझे नींद आ रही है, पर मुझे सोना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल के वाइवा में ऑब्वियसली कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तो अभी सोते हैं और सुबह उठ के पढ़ते हैं। यार मैं अभी ये नोज स्ट्रिप लगाना भूल गई। अभी इसके लिए मुझे और 15 मिनट रुकना पड़ेगा। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने पहले नोज स्ट्रिप लगा के फिर ये सब फेस पैक लगाना था। मैं बता क्या रही हूँ, मुझे नहीं आता है ये सब, और मेकअप तो बिल्कुल ही नहीं आता। अभी तुमको मैं कल बताऊंगी। मैंने डिसाइड तो कर लिया है कि मैं साड़ी पहनूंगी, पर नहीं आती है मुझे साड़ी पहनने। और मैं बताऊँ तुमको, फर्स्ट ईयर में मेरी एक सुपर सीनियर थी, बाय गॉड उसके बारे में तो मैं बोलूँगी तो बहुत कम है। आज लिटरली आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ। फॉर्मल्स में मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बीइंग अ हाइपर हाइड्रोलिसिस पेशेंट तुमको बहुत पसीना आता है, और उसमें तुम फॉर्मल्स पहन के, मतलब ब्लेजर पहन के जा रहे हो जिधर कोई सोर्स ही नहीं है हवा का, ठंडी हवा का, और ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने तुरंत मेरे सुपर सीनियर को मैसेज किया कि ये बात है। तो यू नो व्हाट शी रिप्लाइड विथ, शी सेड जो भी पहनेंगे ना उसमें तो स्ले करना भाई, बाकी गया भाड़ में। आई वॉज लाइक इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आ गया ना भाई, मैं तुमको बता नहीं सकती। फर्स्ट ईयर में मेरे सुपर सीनियर ने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की है ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई विल नेवर फॉरगेट हर, बिकॉज शी इज़ द ओनली वन हु ऑलवेज केप्ट मोटिवेटिंग मी, बिकॉज आई वॉज अलोन, और मुझे नहीं पता था कुछ भी कि क्या करते, कैसे हैंडल करते सिचुएशन। हाफ ऑफ द टाइम शी मैनेज्ड हर सेल्फ अलॉन्ग विथ मी, बट उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 10 साढ़े 10 बजे तो 10:30 बजे एक्सटर्नल आता है, 10 बजे का बोल के 10:30 का 11 बज जाते वाइवा शुरू होते होते, और 12 कब बज जाते पता नहीं चलता। और जैसे ही 12 बजे, मेरे भी 12 बजते हैं, क्योंकि अगर 11 बजे वाइवा हुआ नहीं तो मौत है भाई। मैं सीधा वन पीस पहन के जाऊंगी, कॉलेज वालों को पता नहीं मुझे स्ले करना है, मुझे साड़ी पहननी है। फटाफट से घर ऊपर से लिफ्ट बंद है, तुम समझ रहे हो, लिफ्ट बंद है। मुझे ऊपर आके नीचे जाना है, नीचे आके ऊपर आना है, और ये सब मुझे 1 घंटे में करना है। The next day. अब ये तो गोल गोल हो रही है। अभी 1 बज रहे हैं यार। फेयरवेल इन्होंने 12 से 1 रखा, वाइवा से इन्होंने 1 बजे छोड़ा, और वाइवा में तो पूछो ही मत। किसने बनाई साड़ी, मेरे को नहीं पहनती आ रही है। क्या है भर दो झोले। ये जो YouTube वाली आंटी है ना, ये इतनी फास्ट, भाई मैंने बिगिनर सर्च किया है तो इसने धीरे धीरे सिखाना चाहिए ना। एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं, वैसे छोटा बच्चा क्यों साड़ी पहनेगा। पर
अबे साले मैंने साड़ी पूरी पहन ली है, कुछ ऐसी। ये पल्लू का कुछ तो भी जोर जपेटा मैंने किया, वो मुझे पता नहीं, जैसी है वैसी है। तो कैसी लग रही हूँ मैं? नीचे से नहीं दिख रहा है। अभी मैंने जोकर जैसी शक्ल पे बहुत कुछ तो भी थोपा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, और अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मतलब मैं सीख जाऊंगी। ये रहा मेकअप फिक्सर। मेकअप तो किया नहीं है, फिक्सर भी चल रहा है। भाई गीला हो गया है सब। फिट चेक। गाइस तो मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि मेरे को आवरने को 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैंने 1 बजे से शुरू किया, अभी मेरे 3 बज रहे हैं। वैसे तो मेरे 12 बज रहे हैं, बट मैं सुंदर दिख रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, आई नो माई सेल्फ। पर अभी बात ऐसी है कि बाइक से डायरेक्ट मुझे पैदल चलना पड़ रहा है, एंड दैट्स नॉट गुड। ओह माय गॉड, मुझे सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ढंग का चलते नहीं आ रहा है मुझे, और बहुत हंसी आ रही है। बट आई एम लुकिंग प्रीटी। साड़ी पहन ली, पर साड़ी पहन के चलने की अक्कल नहीं मुझे। 2 बार गिरते गिरते बची हूँ मैं, बट दिख तो मैं अच्छी रही हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सिया।